श्री गणेशाय नमो नमः। यमलोक के दक्षिण द्वार का तथा नरकों का वर्णन। मुनियों ने पूछा, तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंस्त्र जंतुओं और गिदड़ियों के शब्द होते रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुंचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूसरे से ही उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकलों से बांधकर घसीटते हुए और निर्भय होकर डंडों से पीटते, साथ ही दंड दंडते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ हो पग पग लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। मार्ग में कहीं तीखे कांटे होते और कहीं छुरे की धारें समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़ ही कीचड़ भी भरी रहती है और कहीं ऐसे ऐसे गंदे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। कहीं कहीं लोहे की सुइयां समान कीलें गड़ी हुई होती है। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वतों होते हैं जो किनारों पर झरने गिरते रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं और कहीं कहीं तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है, कहीं तपी हुई शिल्पा हो है तो कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं इतनी अधिक बालू है कि उस मार्ग से जाने वाले जीव उसमें अखंड डूब जाते हैं। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं सिंह, गिदड़, वाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी झोंके और अजगरे पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियां, विषैले सांप और दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया करते हैं। खुरों से मार्गों के खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मत वाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डाइनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करता है। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है तो पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है। कहीं बड़े घोर जोर से बाणों की वर्षा होती है जिससे सब अखंड छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और प्रज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते और शरीर भर कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगता है। मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचता रहता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं कहीं रूखी हुई और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बीवाई फट जाती है। वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ न तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है और न कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टि गोचर होता है और बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं। साथ में न कोई मित्र होता है न बंधु। वे अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है। उनके
कंठ, होठ और तालु सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्लभ और भयभीत हो क्षुदाग्नि ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई साकड़ में बंधे होते हैं, किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते और कोई नीचे मुंह करके घसीटते जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता है। वे भूख प्यास से पीड़ित हो हाथ जोड़ दीन भाव से आंसू बहाते हुए गद वाणी में बारंबार याचना करते और दीजिए दीजिए की रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंध युक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होता है। उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिए याचना करते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय से अग्निहोत्र नहीं किया है, स्वयं ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया है। उसी पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधमों, तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है, तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से नाना प्रकार के दान किए हैं, उन्हीं के लिए ये पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह और चोष्य सब प्रकार के खाद्य पदार्थ है। तुम इन्हें पाने की इच्छा न करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नार के जीवों, यह दूसरों की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की अभिलाषा छोड़ देते हैं। तदंतर यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुद्र, लोह, दंडक, शक्ति, तोमर, पाटिश, परिघ, भिंदपाल, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाता है और सामने की ओर से सिंह तथा वाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते और न बाहर ही निकल पाते हैं। अत्यंत दुखी होकर करुणाकंद किया करते हैं। इस प्रकार का वह भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते हैं और उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ सबका संयम नियंत्रण करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहां पहुंचकर वे यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी की भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं और यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों में पापियों को समझाते हुए कहते हैं कि पापाचारी जीवो, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सत्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है उसका फल भी उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए यह पाप कर्म किया है। क्यों किया? अब क्यों शोक करते हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुम अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है उन्हें भोगो, उसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। ये राजा लोग मेरे समीप आए हुए हैं। इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्ट कर्मों द्वारा यहाँ लाए गए हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। तत्पश्चात यमराज राजाओं की और दृष्टिपात करते कहते हैं, अरे ओ दुराचारी निर्दोष, तुम लोग प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अनन्याय से जो प्रजाओं को कठोर दंड दिया है उसका यथोचित फल इस समय भोगो। कहा गया है कि वह राज्य, कहाँ गई वे रानियां जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सब को छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाकी असहाय
होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखाई देती है जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया है। इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं और देखो तो उस पाप का अब कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपाल युक्त उन अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें ऊपर के ओर फेंक देते हैं और फिर लौट कर आने के उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं। मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार करते हो। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है। उसके प्रत्येक छिद्र से रक्त ही धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। तदंतर शीतल वायु का स्पर्श होने पर धीरे धीरे पुनः वह सचेत हो उठता है और तब यमराज के दूत उसे पापों की शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं। इससे निवृत्त होने पर वे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं, देव आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापियों को भी भले भी ले आए हैं। यह सदा धर्म से विमुख इसने महापातक और उपपातक सभी किए हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में संलग्न रहता है। यह तो दुष्टात्मा खड़ा है, अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करने वाले है। इसने दूसरे के धन का भी अपहरण किया है। यह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतज्ञ तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने मदोन्मत्त होकर सदा धर्म की निंदा की और मर्त्य लोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या इस पर अनुग्रह करना है, यह बताइए, क्योंकि यह आप ही अनुग्रह करने में समर्थ है। हम लोग तो केवल आज्ञा पालक है। यो निवेदन करने वे देवदूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियों को लाने के लिए चले देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोष की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देता है। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है उसके अनुसार यम किंकीर्ण पापी को दंड प्रदान करते हैं। अंकुश मुंड, डंडे और शक्ति तोमर, खड़ग और शूलों के प्रहार से पापियों को विदीर्ण कर डालते हैं। तब नरकों में भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। महावीची नामक नरक रक्त से भरा रहता है। उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बिंद कर अत्यंत कष्ट भोगता है और गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1,00,000 वर्षों कुंभी पाक का विस्तार 100,00,000 योजन है। वह अत्यंत भयंकर नरक के वहां की भूमि तपाए हुए तांबे की घोड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहां गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और धरोहर को हड़प लेने वाले पापी उस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। तदंतर रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्रमय बाणों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से बींध कर यातना भोगते हुए झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें एक की भांति पहरे जाते हैं। उसके बाद मंजूष नामक नरक है, जो लोहे से बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है और उसमें वे ही डालकर जलाए जाते हैं जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अप्रतिष्ठित नामक नरक पीप मूत्र और विष्ठा का
भंडार है। उसमें ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाले पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपक नाम का घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है और उसमें मदिरा पीने वाले द्विज डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है और उसमें चमकता हुआ शूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी में भेद डलाते हैं और उन्हें वही शूल से छिदा जाता है। उसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसके ही नीचे दबाए जाते हैं। सालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से व्याप्त है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संभोग करती है, उसे उस शालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते हैं और दूसरों के मर्मों को चोट पहुंचाने वाली वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जीवा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्ष पूर्ण पराई स्त्री की ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहन, कन्या और पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महारौरव नाम का नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूढ़ नगर, गांव, घर अथवा खेतों में आग लगाते हैं, वे कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तामिस्त्र नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। वहाँ सदा खड्ग, पट्टिश और मुद्रों की मार पड़ती है। इससे वह बड़ा भयंकर जान पड़ता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डाल शूल, शक्ति, गदा और खड्ग से उन्हें 300 कल्पों तक बीटते रहते हैं। और महात्मस्त्री नामक नरक और भी दुखदायी है। उसका विस्तार तामिस्त्री के अपेक्षा दूना है। उसमें झोंके भरी हुई और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता, पिता और मित्र की हत्या करने वाले तथा विश्वासघाती है, वे जब तक यहाँ पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं और जो के निरंतर उनका रक्त चूसती रहती है। अस्थिपत्रवन नामक नरक जो बहुत ही कष्ट देने वाला है, उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग पत्तों के रूप में व्याप्त है। वहाँ गिराया हुआ पापी खड्ग की धार के समान पत्तों द्वारा शत विशत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्प तक रख कर काटा जाता है। करम्बुबालका नामक नरक 10,000 योजन विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए रहते हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है, वह उक्त नरक में 1,10,300 वर्ष तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्टात्मा मानव दूसरों को न देख कर अकेला ही मिष्टान उड़ाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कुंडल नरक विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते हैं, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीमान नरक अत्यंत दुर्गम, युक्त मांस व रक्त के पूर्ण है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। और महावट नरक मुर्दों से भरा होता है। वह बहुत से कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुंह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, वे उसमें तिल की भांति पैरे जाते हैं। तेल पाक नरक में खोलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागतों की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्र कपाट नरक वज्रमयी श्रृंखला से व्याप्त रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है, उन्हें वहाँ
निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरुच्छ्वास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है वह निश्चित करके उसमें डाला दिया जाता है। अंगोरोपचक नामक नरक दहकते हुए अंगारों से प्रज्वलित रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मणों को दान नहीं देते हैं वे उसी में जलाए जाते हैं। महापाई नरक का विस्तार 1,00,000 योजन। जो सदा असत्य बोला करते हैं उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते हैं उन्हें दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। क्रकच नामक नरक में उसी में जलाया जाता है। क्रकच नामक नरक में वज्र की धार की समान तीखे और लगे होते हैं, तीखे और आरे लगे हुए रहते हैं। उसमें अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्य को उन्हीं आरसों से चीरा जाता है। गुड़ पाक नरक खोलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है वह उसी में डालकर जलाया जाता है। शूरधारा नामक नरक है, तीखे उस्तरों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि पर हड़प लेते हैं वे एक कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसी में दग्ध किया जाता है। वज्र ठाकुर नामक नरक वज्र कुठार नामक नरक वज्र से व्याप्त है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्नि से उद्दीप्त रहता है। विष देने तथा मधु की चोरी करने वाले पापी उसी में यातनाएं भोगते हैं। कालसूत्र नरक वज्रमय सूत से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे उसी में घुमाए जाते हैं। उसी से उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कृष्मल नरक मुख और नाक के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसी में एक कल्प तक रखा जाता है। और उग्र गंध नामक नरक लार मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। जो पितरों को पिंड नहीं देते हैं वे उसी नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध नरक जो के और बिच्छुओं से भरा रहता है। सूद खोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। वज्र महापीड नामक नरक वज्र से ही निर्मित है। जो दूसरों के धन धान्य और सुवर्ण की चोरी करता है उन्हें उसी में डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरों से क्षण पर काटते रहते हैं। और जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और गृद्ध की भांति खाते हैं उन्हें एक कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के मांस शैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत शक्ति और तोमरों से विदीर्ण करते हैं। जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल अथवा पत्ते भी चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तीनों लोकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन की और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसको छाती में जलता हुआ शूल गाड़ देते हैं। जो मनुष्य पराये धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ शूल डाल देते हैं। जो मानव मन वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी ही भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों करोड़ों और अरबों नरक है जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर और घोर यातना सहनी पड़ती है।
मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्मयुक्त वचनों को नहीं सुनते हैं। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट कर यही के उत्तर देते हैं, किसी ने स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष देखा है? ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं, धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते हैं। इस प्रकार जो इसी लोक में कर्मों को फल का भोग होना मानते हैं, परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है, ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हुए नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाले। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करने से नरक में पड़ते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पण।